मेरे इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब के जितने ही मेरे फैमिली है, चलिए चलते हैं स्कूल ठीक करो की ओर। और सभी का अभिनंदन है और स्वागत है। जो लगभग गुमला ज़िला से 13 किलोमीटर दूर है ये गांव जो बसा हुआ है, वो स्कूल टरो ठीक के चैनल ये जो देख रहे हैं ना आप, जो आप ये देख रहे हैं स्कूल का जो है ग्राउंड है, और यही रास्ता जाने के लिए है। ये कादो कीचड़ से लंघते हुए जाना पड़ता है और हमारे बच्चे नन्हे मुन्हे हैं, वो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चले स्कूल क्या स्थिति है आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो आप देख रहे हैं वो स्कूल का ग्राउंड हुआ, ये खेल मैदान जिसको कहा जाता है। और ये स्कूल का नज़ारा रहा, आप लोग देख सकते हैं। ये उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय फोरी मियाँ टोली गुमला, जो गुमला से 13 किलोमीटर दूरी पर है। और स्कूल का स्थिति जानकर आप लोग का भी दिल दहल जाएगा। जो इसी में स्कूल बच्चे पढ़ाई करते हैं और कभी भी ये छत गिर सकती है और कितने बच्चे घायल हो सकते हैं, जाने भी जा सकती है। जो आप लोग को टूटा फूटा हुआ छत दिखाता हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हैं ये छत का नीचे पढ़ाई बच्चे करते हैं और कभी भी गिर सकती है। पूरा एकदम छत के नीचे यही ग्राउंड है और ग्राउंड के अंदर पढ़ाई करते हैं बच्चे लोग। जो बारिश से भी टप टिप बारिश चलते रहता है और कभी भी गिर सकती है, कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग को ये हॉल दिख रहा है, इसी में हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं और ये भी जर्जर पूरा दिख रहा है। जो सरकार को कोई ध्यान नहीं है, तो ध्यान में रखते हुए इसकी आप लोग ये जो देख रहे हैं ये शिक्षक पढ़ाते हैं यही। और सेम टू सेम उसके ऊपर देखिए ये पानी चू रहा है और छत जो जर्जर पूरा है उसमें से गिरने की संभावना बनी हुई है। मैं बड़ा ब्लॉगर तो नहीं कर सकता हूँ, एक छोटा मोटा ब्लॉगर हो और जो गलती हो उसको आप लोग नज़रअंदाज करते हुए जो स्थिति है उसके ओर चलेंगे। और आगे की भी मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे हैं, कितना कमियाँ दिखाऊँ आप लोगों को उतना ही कम होगा। फिर आगे का एक क्लासरूम है उसको भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। आप लोग जो देख रहे हैं ये ऑफिस जो आप मेरे शिक्षक रहते हैं यहीं, आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये जगह ऐसा ही स्थिति है, बहुत ही डेंजरस हैं बच्चे, उससे भी डेंजरस शिक्षक का रूम है, देख रहे हैं ना। ये पूरा शिक्षक का ही हॉल है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं पूरा रहने का स्थिति ही नहीं है, पूरा एकदम जर्जर है एकदम। आप लोग कभी भी इसमें शिक्षक कैसे रहेंगे आप लोग ही बताइए। पढ़ाई तो दूर की बात है, रहने का भी सुचारू रूप से अथी नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना जर्जर है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे बढ़ाएं यार इसकी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये दूसरा क्लासरूम है और दूसरा क्लासरूम का भी स्थिति आप लोग को दिखाता हूं। ये जो देख रहे हैं दूसरा क्लासरूम है, ये देखिए ये भी वही स्थिति में है। सारे के सारे रूम ही अथी है। जो पानी टपक रहा है आप लोग नज़रअंदाज करके देख सकते हैं, ये पानी है, पानी टपक टपक के चू रहा है, आप लोग देख सकते हैं। उधर से भी पानी घुसता है, इधर से भी, सब तरफ से दिखते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखते हुए आप आगे की दिखाता हूँ। जो बाथरूम की स्थिति क्या है उसको भी आप लोग को दिखाता हूँ मैं। बाथरूम इस ओर है जो आप लोग को दिखा रहा हूँ। जो आप लोग को इधर देखिए बाथरूम का ये स्थिति है, आप लोग देख सकते हैं बाथरूम की क्या स्थिति है। अभी बाथरूम तो दूर से ही लग रहा है कि कितना न कितनों सालों का है और क्या है पता नहीं मुझे। तो फिर बाथरूम को मैं खोल के देखता हूँ स्थिति क्या है उसको। ओ भाई ये तो बाथरूम ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। बाथरूम कहाँ है? ये तो बाथरूम का लग रहा है बोतल का खजाना है। ये देखिए बाथरूम की कोई यूज नहीं है। बाथरूम का ये कहाँ है? ये तो कुछ यूज ही नहीं है, ये तो बाथरूम ही नहीं है लग रहा है मुझे। तो मुझे लगता है ये बाथरूम ही नहीं है, ये बालक की है। और बालिका के दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। ये बालिका, अरे बालिका भी ऐसे में कैसे बच्चे पेशाब और बाथरूम करेंगे बताइए। बाथरूम की तो कुछ बात ही नहीं है भैया। स्कूल ही ठीक नहीं है तो बाथरूम कैसे ठीक होंगे।
तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये बाथरूम। देखिए कोई काम का नहीं है बाथरूम, ये बाथरूम तो दूर की बात है। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ ये दूसरी जो अथी है उसका भी स्थिति दिखा रहा हूँ। इसमें पूरा ये तो पूरा और हार्ड है जो देख रहे हैं। इसमें तो कुछ काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ ताला अटका हुआ है, इसमें से कुछ काम नहीं हो रहा है, ये आधा अधूरा बन के पड़ा हुआ है। तो आप लोग को मैं शिक्षक से क्या है स्थिति, क्या क्यों है ऐसा स्थिति, आप लोग को जानकारी देने के लिए मैं बात करता हूँ शिक्षक लोगों से, जो आप लोग को पूरी जानकारी देंगे कि ऐसे स्थिति क्यों है। हमारे शिक्षक सभी बात करते हैं और थोड़ी गुमला के ये शिक्षिका हुआ और शिक्षिका से जानने की कोशिश करते हैं कि स्थिति ऐसा जर्जर क्यों है, या क्या आवेदन नहीं दिए हैं, कि क्या यहाँ तक आवेदन पहुँचा है या आवेदन का कोई मतलब ही नहीं रहा है, उसका जानकारी लेते हुए शिक्षिका से बात करते हैं। तो शिक्षिका जी आप बताइए कि ऐसे स्थिति में आप लोग को पढ़ाई कराते हैं तो डर का महसूस नहीं होता है क्या? डर तो बहुत लगता है, बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम लोग को बहुत डर लगता है इसी। तो आप लोग आवेदन नहीं दिए हैं या दिए हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होता है? शौचालय के लिए भी आवेदन दिए हैं, काहे 1-2 साल हो जा रहे हैं दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है विभाग। 1-2 साल हो जा रहा है आवेदन दिया हुआ? हाँ, और इधर के लिए भी कह दिए हैं कि बने जर्जर हो गया है, अब तो इसको बनाने का भी कुछ देता सरकार तो अच्छा ही रहता है हम लोग के लिए। ओ, तो मतलब आप लोगों को डर बना हुआ रहता है, फिर भी सरकार को क्यों नज़रअंदाज करके छोड़े हुए हैं? डर तो लगता है बहुत, फिर भी नज़रअंदाज किए हुए हैं। अब नज़रअंदाज किए। देखिए दोस्तों, ये 1 साल हो गया तो आवेदन दिया हुआ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं कि स्कूल की स्थिति क्या है, शिक्षिका से जानने की कोशिश किए कि स्थिति क्या है, आवेदन भी दिए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं 1 साल हो गया आवेदन दिया हुआ। तो सरकार से ही निवेदन करते हैं कि जितना से जितना जल्दी ठीक किया जाए। जो आगे सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे स्थिति में शिक्षिका और शिक्षक कैसे पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शिक्षिका से जानने की कोशिश किए, आप शिक्षक से बात करते हैं कि शिक्षक की राय क्या है और जानकारी क्या है और कैसे स्थिति में पढ़ाई कराते हैं, तो उसमें से कैसे डर लगता है या नहीं लगता है, शिक्षक से चलिए जानकारी लेते हैं अभी। तो ये हमारे शिक्षक जी हुए, तो हमारे सर प्रणाम सर। प्रणाम जी बोलिए, ये आप लोग को जैसे कि मियाँ टोली स्कूल फोरी हुए, जो आप लोग जो 13 किलोमीटर गुमला से दूरी लगभग दूरी में है, तो आप लोग ये पढ़ाई कराते हैं, उसमें से डर का महसूस नहीं होता है क्या? डर का महसूस रहता है। एक तो पानी छत से गिरता है, रिस के बच्चों लोग को इधर उधर करके शिफ्ट करा के किसी तरह बैठाते हैं, बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल पाता है। और एक तो है कि ऊपर जर्जर स्थिति है, कहीं गिर ना जाए, कहीं कहीं तो कुछ बच्चे लोग को भी कहीं कहीं छोटा मोटा कंकड़ से लग जाता है, ये चीज संशय बना रहता है। तो सब तरफ तो सर ये क्या बोलते हैं, जर्जर है, सब तरफ पानी गिर रहा है, पानी टपक रहा है, तो कहाँ ये अथी करते हैं? जो हमको तो कहीं पे नहीं लग रहा है कि आप एक स्थिर जगह, चाहे एक स्थान जहाँ सुरक्षित जगह आप लेके जा सकते हैं, तो सुरक्षित का जगह कोई है ही नहीं। तो लेकिन भी जहाँ कहीं पानी नहीं गिर रहा है उस जगह कहीं शिफ्ट करते हैं। तो सुरक्षित जगह तो कोई ऐसा महसूस नहीं लग रहा है सर आपको? देखिए सब तरफ तो पानी ही पानी लग रहा है, जितना भी देख रहे हैं आप लोग, ये जितना भी देख रहे हैं सारा का सारा पानी लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कोई स्थिति ही नहीं रहा है, चाहे कि आप लोग कभी भी आके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो आवेदन शिक्षिका ने बताई कि 1 साल आवेदन दिया हुआ हो रहा है, तो 1 साल से भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप लोग यहाँ कब से स्थित हैं? हम तो यहाँ 8 महीना से यहाँ हैं। 8 महीना। तो आपको जानकारी नहीं है सर क्या कि मतलब आवेदन दिया हुआ है उसका? आवेदन के विषय में मुझे तो जानकारी नहीं है, बस जो स्थिति है उसको देखते हुए मेरा मन में संशय बना हुआ है डर का, कि कहीं बच्चे के ऊपर या तो शिक्षक के ऊपर कहीं गिर न जाए, ये चीज़ डर बना हुआ है। ओ, बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो आप लोग कैसे महसूस करते करते यही 8 महीना बिता दिए, फिर भी कोई कार्रवाई या आवेदन का कोई जानकारी या कोई लाभ या कोई अथी मिलने की सूचना? तो जैसे मैडम ने जिन्होंने बताया कि हम आवेदन दे दिए विभाग को, या तो मुखिया उखिया चाहे तो जो
जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके माध्यम से भी भिजवाए हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ करवाए नहीं हुआ है। कोई ये मरम्मती या तो कुछ फंडिंग वंडिंग अभी तक आया नहीं है। अगर आएगा तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको बनवाएंगे, ताकि किन्हीं के बदौलत हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, यही चाह रहे हैं, ताकि जो डर का जो संशय बना है वो चीज़ दूर हो। जी यही हम जी लोग चाह रहे हैं। जी जी। ये जो खेल ग्राउंड दिख रहा है सर, ये खेल ग्राउंड या तो स्थिति जानकारी आपको है या नहीं है? तो ये तो खेल ग्राउंड का बाउंड्री अभी तक नहीं हुआ है। बाउंड्री तो दूर की बात है, चलिए पहले स्कूल ठीक हो जाए उसके बाद तो बाउंड्री तो दूर की बात है। बाउंड्री तो कभी रास्ता आने के लिए भी नहीं है। मैंने शुरू ही दिखाया वीडियो में कि रास्ता कैसा है आप लोग को। फिर ये चापानल भी है जो ख़राब स्थिति में पड़ा हुआ है, जो पानी निकलने की कगार है पर बहुत देर से पानी निकलता है। इसका कोई ही जो ऐसे ही दिख रहा है आप लोग को, जैसे कि दिख रहा है, आप लोग सब तरफ से देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। आप लोग छत का भी देखिए ये स्थिति क्या है, आप लोग जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोग को यही जानकारी देना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस बच्चों के भविष्य कोई सरकार बनाने की कोशिश करे और ठीक करो। स्कूल में हमारे अभिजीत दीप के भाई बहुत ही सामान्य काम कर रहे हैं, जो मैं अच्छी स्थिति में दिखाना चाहता हूं कि देखिए आगे भी ये बहुत जितना दिखाएं उतना कम है। आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए पूरा स्थिति ऐसे है, कभी भी छत गिर सकती है। और हमारे अभी कितने बच्चे पढ़ते हैं सर यहाँ? 42 बच्चे हैं। 42 बच्चे के ज़िंदगी से खेल रहे हैं हमारे सरकार। कभी भी छत गिर सकती है, आप लोग देख सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 42 ज़िंदगी बच्चों का सुरक्षित रहने की कोशिश करें। धन्यवाद।